राधा श्यामनगर गांव में अपने पिता रमेश के साथ रहती थी। रमेश गांव में खेती करता था और राधा अपने पिता की बहुत मदद किया करती थी। एक दिन राधा अपने पिता रमेश से बोलती है, पिताजी, बारिश आने वाली है। खेतों के लिए हम पानी जमा कर लेते हैं, बड़े बड़े बर्तन में। मैं बाहर जाकर रख देती हूँ। बारिश के पानी से हमारे खेतों की भी सिंचाई हो जाएगी। हाँ बेटा, बस भगवान से दुआ कर कि ये बारिश अभी जितनी है उतनी ही रहे तो ही ठीक है, वरना तो परेशानी हो सकती है। बेटा, हमारा घर कच्चा है, कहीं बारिश के बहाव से टूट ना जाए। पिछली बार की तरह हम इस बारिश में कहीं के नहीं रहेंगे। पिताजी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। हाँ, तू ही तो है जिसकी वजह से मुझे परेशानी में भी आत्मविश्वास मिलता है इतना। और नहीं तो क्या पिताजी, बारिश ही तो है जो हमारी इतने समय की मेहनत का फल लेकर आती है। तो बारिश को मुसीबत मत मानो और उसका लुत्फ उठाओ। आपको पता है ना, हम किसानों के लिए बारिश का कितना महत्व है। यहाँ राधा और रमेश बारिश के आने का इंतजार कर रहे होते हैं कि बारिश आए तो खेतों में भी अच्छे से पानी मिले। और वहीं गांव से कुछ दूरी पर शहर में जहां हल्की सी बारिश हुई होती है, वहां एक कपिल नाम का लड़का अपनी बड़ी सी कार में अपने घर आता है। और कार से उतरते ही उसका पैर कीचड़ में चला जाता है। कपिल मुंह बनाते हुए घर में जाता है और कपिल को ऐसे कीचड़ से सना हुआ देखकर उसकी माँ पूजा बोलती है, अरे बेटा, ये क्या? तुझे बारिश पसंद नहीं, फिर कहाँ से कीचड़ में पैर डालकर आ रहा है? माँ, मुझे इसलिए ही बारिश पसंद नहीं है। बिना बात का कीचड़ हो जाता है हर जगह में। पूरे रास्ते इतने अच्छे से आया हूँ और यहाँ घर के बाहर ही कीचड़ में पैर चला गया था। बेटा, इसमें गुस्सा वाली क्या बात है? अब बारिश होगी तो कीचड़ तो होगा ही ना। माँ, कीचड़ होता है इसलिए ही तो मुझे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हर जगह ट्रैफिक मिल जाता है और ये छोटे-छोटे गाँव में तो पानी भी भर जाता है। आने-जाने में कितनी परेशानी हो जाती है। तो बारिश पसंद कहाँ से आएगी मुझे? हाँ, बात तो सही कही है बेटा तूने। थोड़ी सी बारिश नहीं होती कि आने जाने में परेशानी होने लगती है। हाँ, इसलिए मुझे बारिश पसंद नहीं है। अब ये 4 दिन की बारिश की वज़ह से मैं अपना काम तो नहीं रोक सकता हूँ ना। इतनी मुश्किलों से खड़ा किया है बिज़नेस, उसे चलाना भी तो पड़ेगा ना। हाँ चल, कोई बात नहीं। तू नहा ले, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ। जहाँ गरीब लोग बारिश के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बारिश के बहाने ही सही वो थोड़ा खुलकर मजा तो लेंगे जिंदगी का, तो वहीं अमीर बारिश को मुसीबत मानकर चल रहे होते हैं कि बारिश के आते ही साथ ही उनके काम में फर्क आने लगता है। ऐसे ही अभी तो बरसात का मौसम शुरू ही हुआ था कि हालात में फर्क आने लगा। एक रात राधा के गांव में काफी तेज बरसात होने लगी। तभी रमेश राधा से बोलता है, बेटा, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। ऐसे ही लगातार बारिश होती रही तो हमारी सारी फसलें और घर तो पानी में ही डूब जाएगा। हाँ पिताजी, मैं भी यही सोच रही हूँ। और हमारा तो कच्चा मकान होने के कारण छत से पानी टपक रहा है। बस इसीलिए मुझे बरसात का मौसम पसंद नहीं है। हमारी सारी मेहनत पानी में बह जाती है। तो इसमें निराश क्यों हो रहे हो पिताजी? बरसात ही तो है, कब तक होती रहेगी? कुछ देर बाद ही सही, लेकिन रुकेगी तो। लेकिन तब तक तो सब नष्ट हो जाएगा। हमारी फसलें तबाह हो जाएंगी ना। आप हिम्मत रखो, भगवान पे भरोसा रखो, वो सब देख रहे हैं, वो ही सब ठीक करेंगे। राधा अपने पिताजी को हिम्मत देती हुई समझाती है। और यहाँ तो बारिश हो रही होती है, लेकिन वहाँ शहर में भी काफी जोर से बारिश हो रही थी। और इतनी तेज बारिश में भी कपिल अपने काम के लिए जा रहा होता है कि तभी वहाँ पूजा आती है और बोलती है, बेटा, इतनी बारिश हो रही है बाहर, तू कहाँ जा रहा है इतनी बारिश में? वाह, बारिश हो रही है तो क्या हुआ, काम पर तो जाना ही पड़ेगा ना। और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि बारिश को देखकर जैसे बच्चे स्कूल की छुट्टी करते हैं वैसे मैं ऑफिस की छुट्टी कर लूँ। लेकिन इतनी बारिश में कोई भी तो नहीं आएगा ना ऑफिस, फिर तू काम किससे करवाएगा? बारिश ही तो हो रही है, कोई आग के गोले थोड़ी बरस रहे हैं जो सब छुट्टी कर लेंगे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और जो काम पर नहीं आएगा तो वो काम पर ही नहीं रहेगा। बेटा, ये तू गलत बोल रहा है। तेरे पास तो कार है, उसमें तू आराम से चला जाएगा। लेकिन और लोगों का भी तो सोच।
बाहर बारिश देख रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रही, और न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि कैसे हर जगह पानी भर गया है। तू कहीं किसी गड्ढे में फंस गया तो खामखा की परेशानी हो जाएगी। माँ, कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है? अरे बेटा, मेरी बात तो सुन ले। कपिल पूजा की बात का जवाब दिए बिना ही वहां से चला जाता है और इतनी ज्यादा बारिश हो रही होती है, लेकिन जैसे तैसे वो अपने ऑफिस आ ही जाता है। लेकिन वहां ऑफिस में एक भी एम्प्लॉय नहीं आता है और कपिल गुस्से में बहुत देर तक ऑफिस में अकेला ही बैठा रहता है। वहीं बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण राधा के गांव में पानी का स्तर सर कमर तक पहुंच जाता है और राधा का घर भी पूरा पानी पानी हो जाता है। ऐसी हालत देखकर रमेश राधा से बोलता है। बेटा, पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ थोड़ी देर रुकना, अब खतरे से खाली नहीं होगा। हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। हाँ पिताजी, मैं भी यही सोच रही हूँ। घर में तो पूरा पानी भर गया है और ऐसी बारिश में अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। गांव से भी लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। चलो हम भी धीरे धीरे निकलते हैं। जान रहेगी तो हम वापस सब बना लेंगे। हाँ, रमेश और राधा बारिश में भीगते हुए जैसे तैसे करके चलने लगते हैं। पानी उनकी कमर के ऊपर तक आ जाता है। वहाँ थोड़ी ही दूरी पर कपिल पहुँचता है कि उसकी कार एक गड्ढे में फंस जाती है और कपिल कार से उतरकर बहुत कोशिश करता है गाड़ी को गड्ढे से निकालने की, लेकिन उससे गाड़ी नहीं निकलती। बारिश इतनी ज्यादा तेज हो रही थी कि कपिल की गाड़ी भी डूबने लगी और कपिल घबराते हुए बोलता है। माँ सही बोल रही थी। बारिश में मुझे घर से ही नहीं निकलना चाहिए था। यहाँ मैं कार से आ तो गया, मुझे बारिश का पता भी नहीं चला। लेकिन वहाँ मेरे एम्प्लॉयज़ कैसे आते? लेकिन अब मैं घर कैसे जाऊँ? कार तो डूबने की हालत में हो रही है और यहाँ किसी की मदद भी नहीं ले सकता। कपिल बहुत घबरा जाता है, लेकिन उसे इतनी ज्यादा तेज बारिश में बाहर जाने से डर लगने लगता है और थोड़ी देर बाद वो कार में ही फंस जाता है। थोड़ी देर में किसी सुरक्षित जगह की तलाश करते हुए वहाँ पर राधा और रमेश भी आ जाते हैं और कार में कपिल को फंसा हुआ देखकर उसे कार से बाहर निकालते हैं और कपिल से रमेश बोलता है। बेटा, यहाँ इतनी बारिश हो रही है और तुम गाड़ी में क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ हो जाता तो? ऐसा भी क्या काम पड़ गया जो इतनी बारिश में तुम घर से बाहर निकले? मैं ऑफिस गया था, लेकिन वहाँ कोई आया ही नहीं था, तो अब मैं वापस घर जा रहा था और यहाँ गड्ढे में गाड़ी फंस गई थी, इसीलिए। हमारी तो मजबूरी है, हमारा घर पानी में आ गया है, लेकिन तुम एक दिन काम पर नहीं जाते तो क्या तुम्हें काम से निकाल देती? मैं ही वहाँ का मालिक हूँ। अच्छा, मेरा घर यही पास में है, आप सब भी चलो वहाँ पर। जब तक बारिश रुकती नहीं है, आप वहीं पर रहना। कपिल दोनों को घर लेकर जाता है और तीनों बारिश में भीगते हुए कपिल के घर जाते हैं। पूजा कपिल से बोलती है, तुम तो ऑफिस गए थे, इतनी जल्दी क्यों आ गए? और ये कौन है तुम्हारे साथ? माँ, आप सही बोल रही थी। इतनी बारिश में मुझे नहीं जाना चाहिए था। मैं गाड़ी में फंस गया था और इन लोगों ने ही बचाया है मुझे। लेकिन आप इतने अमीर हो, इतना बड़ा घर है, तो आपसे घर पर नहीं रुका गया? बारिश हो रही है, ये पता है, लेकिन उसमें हम अपना काम तो नहीं रोक सकते हैं ना। बेटा, बारिश हो रही है, समझ में आया, लेकिन इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, तुम्हारे एक दिन काम पर ना जाने से काम रुकेगा नहीं, लेकिन तुम्हारी जान जरूर जा सकती है। हमें देखो, हम गरीब लोगों की पूरी फसल पानी में बह गई, घर पानी पानी हो गया। इतनी मुसीबत में हमें घर से निकलना पड़ा और तुम अमीर हो, लेकिन बारिश की मार नहीं समझते हो। हाँ, आप लोग सही बोल रहे हैं। बारिश अमीर या गरीब देखकर बरसती नहीं है। हमारे पास बारिश से बचने के लिए सब है, लेकिन सब्र नहीं। कपिल को समझ आता है और वो अब बारिश में गरीबों की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता है और रमेश राधा बारिश बंद होने के बाद वापस अपने घर चले जाते हैं।